चलिए तो अभी हम लोग देखते हैं 5.1 कितना 5 का 10th जो है 5.1 उसका कुछ बेसिक सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग फिर से वीडियो आपको डालेंगे और बताएंगे। ठीक है, कब? जब आप बेसिक अच्छे से जान चुके होंगे तब। इसके बाद हम इसका वीडियो देंगे क्लास 5 का जो 5.1 जो है एपी क्लास का। ठीक, कहता है इसमें एपी का प्रथम 4 पद लिखें। कितने पद लिखना है? 4 पद लिखना है एपी का। ठीक है, कितने पद? 4 पद लिखना है एपी का। जबकि आपको किसी एपी का 4 पद यदि लिखना हो तो बिल्कुल इसी तरह से लिखाएगा जैसे हम अभी बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो आपको पद बोलते हैं, प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए1। और यदि दूसरा पद निकालना हो, कैमा पद? दूसरा पद। तो एपी का दूसरा पद यदि निकालना है तो ए में दूसरा पद कहेगा तो एक काम करके डी जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि दूसरा पद कहेगा तो एक डी जोड़ेंगे। कितने डी जोड़ेंगे? एक डी जुटेगा। ठीक है, अगर तीसरा पद कहता है ए3 निकालना है तो ए में आपका 2 डी जुटेगा। कितने डी जुटेंगे? 2 डी जुटेंगे। ठीक है, अगर चौथा पद आपको कहता है, कितने पद? चौथे पद अगर आपको मांगता है एपी का और ए और डी दिया हुआ है तो उसके लिए फॉर्मूला आपका होता है ए प्लस 3 डी। एक कम करके डी आपको ए में जोड़ देना है, उतने पद आपका निकल जाएगा। 4 पद आपको निकालनी है सर। ए1 आपका दिया हुआ है 4। ए1 कितना है? 4 आपका दिया हुआ। प्रथम के पद को ही ए1 कहते हैं। ठीक है, दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे? ए प्लस डी करेंगे। तो ए आपके पास 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद डी। डी आपके पास 6 है। डी कितना है आपके पास? 6 है, 6 है। तो 4 प्लस 6 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, ए3 निकालने के लिए ए प्लस 2 डी। आपको बताएं कि अगर 100वां पद भी कहे, कैमा पद? 100वां पद भी अगर बोल दे निकालने के लिए तो इससे एक कम डी जोड़ना है ए में। किसमें? ए में, प्रथम पद में। तो 100वां पद निकालना रहेगा तो ए प्लस कितना डी इसका फॉर्मूला बनेगा? 99 डी। ठीक है, अगर आपका 102वां पद का है, 102वां पद, ठीक है, इसको भी निकालना है तो 102 कितना है? 102। तो 102वां पद कहेगा तो ए में इससे एक कम डी को जोड़ेंगे इसमें। ठीक है, ए 101, 100 कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको निकालते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? तीसरे पद निकालने के लिए इसके क्या करेंगे? ए आपके पास 4 दिया हुआ है, प्लस 2 का 2, और डी आपके पास डी दिया हुआ है 6। कितना दिया हुआ है? 6, 6 दिया हुआ है। 2 गुने डी करना है, 2 गुने 6 करेंगे। 4 का तो 4 रहेगा ही, और इसके बाद प्लस का प्लस। ठीक है, 6 दूने कितना होगा? यहाँ पे 12 होगा। 12 और 4 कितना हो गया? 16 हो गया आपका। कोई दिक्कत? आपको प्रथम पद 4 हो गया। प्रथम पद कितना हो गया? 4। दूसरे पद आपके पास आ गया कितना? 10। ठीक है, तीसरे पद आपके पास आ गया 16। कितना आ गया? 16। आइए चौथा पद निकालते हैं। ए की जगह पर आपका 4 रहेगा और 3 डी, 3 के 3, और डी की जगह पर आपके पास दिया हुआ 6। 4 का 4 और 6 कितना होगा? 18। 18 में 4 जोड़ देंगे तो आपके पास कितना मिलेगा? 22 मिलेगा। ये एपी का 4 पद आपके पास रहा। पहला आपका कितना हो गया? 4, 4, और दूसरा आपके पास हो गया 10, तीसरा आपके पास हो गया 16, और चौथा आपके पास हो गया कितना? 22। डॉट डॉट डॉट। ये एपी का प्रथम 4 पद आपके पास रहा। ठीक है, इसी प्रकार सभी प्रश्नों को हम लोग देखते रहेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखेंगे। ध्यान से देखिए, तो ए बराबर आपके पास कितना है? -2 है। ए बराबर कितना है आपके पास? -2, और डी बराबर कितना है आपके पास? 4 है। ठीक है, तो यहां से हम लोग a2 निकालना है। a2 निकालने के लिए आपको बताएं क्या? कुछ नहीं करना है, इससे एक कम डी आपको ए में ऐड करना है। ए प्लस डी हो जाएगा। ए प्लस क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो a2 निकालने के लिए आपके पास ए की जगह पर -2 है, और डी की जगह पर कितना है? 4। 4 में से 2 चला जाएगा, आपके पास 2 आएगा। ठीक, a2 कितना आ गया? 2 आ गया। इसी तरह से a3 निकालेंगे दोस्त। a3 जब निकालेंगे आप तो क्या होगा? ए की जगह पर आपके पास a3 के लिए ए प्लस कितना डी? 2 डी। ए प्लस कितना डी? 2 डी। a3 निकालना है तो इसे एक कम डी जोड़ना है ए में। ए में कितना? a3 का रहा था 2 डी जोड़ेंगे, एक कम करके डी जोड़ेंगे। ए की जगह पर आपके पास कितना है दिया हुआ? देखिए यहाँ -2 दिया हुआ है, प्लस के प्लस डी, 2 का 2, और यहाँ पे दिया हुआ है डी। क्या दिया हुआ है? डी। आपको डी की जगह पे आपको कितना रखना है? 4 रखना है सर। ठीक है, -2 हो गया, और 4 दूने कितना? 8 हो गया। ठीक है, 8 में से 2 चले जाएंगे तो 6 बचेंगे। कितना बचेंगे? 6। इस तरह से a3 निकल के आ गया आपके पास। a4 जैमा पद का है उससे एक कम डी आपको जोड़ना है ए में। ठीक है, चौथा पद का है इसमें, तो ए में कै डी जोड़ देंगे? इसमें 3 डी जोड़ देंगे। ए आपके पास कितना है?
तो ए आपके पास दिया हुआ है -2, ठीक है, प्लस के प्लस 3 डी आपके पास दिया हुआ कितना 4 पहले से दे रखा है, तो 4 लिख लेंगे, -2 के -2 प्लस 3 चौको 12, 12 में से 2 घटाएंगे तो आपके पास 10 बचेंगे, कितना बचेंगे 10, ठीक है। तो यहाँ से आपको एपी का जो 4 पद निकाल के आया कितना आया, पहला पद आपको निकाल करके आया -2, एपी का प्रथम पद कितना है -2, दूसरा पद आपके पास कितना है 2 हो गया, तीसरा पद आपके पास कितना है 6 हो गया, और चौथा पद आपके पास कितना है 10 हो गया, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आपका एपी का जो है सब पद निकल करके आया, और ये 4 पद जो है से एपी का हो गया, ठीक है। इसी तरह से 4 पद आपको निकालते जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आ गए, इसके बाद देखेंगे जस्ट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग देख चुके थे 2 गो, इसमें तीसरा क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देख लीजिए। ए बराबर आपका 3 दिया हुआ है, ए को ही A1 बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। डी कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, एपी का डी जो सार बनते रहे वो 5 दिया हुआ है। इसको 4 पद निकालना है, तो A1 आपके पास तो है ये है 3, A2 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस क्या बताया अभी डी, A3 निकालने के लिए क्या बताया ए प्लस का डी 2D। यहाँ पे A3 निकालना है, तीसरा पद निकालना है, तो 2 गो डी जोड़ेंगे ए में, ठीक है। चौथा पद निकालना है तो ए में क्या डी जोड़ेंगे 3 डी जोड़ेंगे, ठीक है। अब आइए फॉर्मूला पर सेट कर देते हैं, एक के जगह पर आपका 3 रहेगा, प्लस डी के जगह पर आपको 5 लिखना है, तो 5 3 8 हो गया, ए के जगह पर 3 रहेगा, प्लस 2D है ना, तो 2 का 2 और डी के जगह पर आपके पास दिया हुआ 5, 3 का 3 और 5 दूना 10, 10 और 3 कितना 13 हो जाएगा। इसी तरह से आगे देखते चलिए, ए की जगह पर आपका 3 है, लिख देंगे प्लस 3D, 3 के 3 डी की जगह पर आपके पास कितना है 5 है, 3 प्लस 5 दिया 15, 15 और 3 कितना होगा 18। एपी का प्रथम 4 पद आपका निकल करके आया कि एपी का प्रथम पद कितना निकल के आया 3, और दूसरा पद 8, और तीसरा पद 13, और चौथा पद कितना 18। इसी प्रकार एपी का कैमो पद क्या है, आसानी से निकालना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। 8, इसके बाद आपका हो गया 13, इसके बाद कितना 18, डॉट डॉट डॉट। ये एपी का आपका 4 पद रहा। ये अभी बेसिक है, बिल्कुल आपको क्लास जाएगा एपी का मैथ, ठीक है, 9th का हो 10th का हो, आपको डालेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके। चलिए, आपका इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ए बराबर दिया हुआ है कितना -2 दिया हुआ, और डी बराबर कितना है 6 दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें आपको कह रहा है एपी के 4 पद निकालने हैं, तो A1 आपका वही हो जाएगा -2, और A2 निकालना है, क्या निकालना है A2 के लिए आपको फॉर्मूला बताया ए प्लस डी होता है, तो ए की जगह पर आपके पास कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ, ठीक है, और डी की जगह पर कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ, तो 6 में से आपका 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 4। इसी तरह से निकालिए A3 के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस कितना डी 2D, तो ए की जगह पर आपको लिख देनी है -2 दिया हुआ देखिए यहाँ पे है, ठीक है, और डी 2D है, क्या है 2D है, 2 के 2 और डी गुना में है, तो डी की जगह पर आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 और प्लस 6 दूने कितना 12, 12 में से 2 चले जाएंगे तो कितना बचेंगे 10, ठीक है। इसी तरह से आपको और निकालना है आगे, क्या A4 निकालना है, क्या निकालना है इसके बाद A4। चलिए A4 निकालते हैं, इसके बाद ए प्लस कितना डी होगा 3D होगा, ए की जगह पर आपके पास कितना दिया हुआ -2 दिया हुआ, ठीक है, प्लस के प्लस 3 के 3, और डी आपके पास दिया हुआ 6, कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ, देखिए यहाँ पे डी दिया हुआ, ठीक है। आइए, -2 का -2 रहेगा, और 6 ये कितना 18, 18 में से 2 चले जाएगा दोस्त, कितना बचेगा आपका 16 बचेगा, ठीक है। तो ये एपी का 4 पद कौन कौन आया, आइए देखते हैं, इधर बताते हैं आपको। एपी के प्रथम 4 पद जो निकल के आए हैं वो है -2, वो है आपका 4, 10, कितना 16, ये एपी का 4 पद निकल करके आया, ठीक है। इसी प्रकार के एपी का जितने पद निकालने के लिए कहेगा इसी प्रकार बिल्कुल निकालना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे बनेगा। ए बराबर आपके पास दिया हुआ कितना है 3 है, और डी बराबर कितना है 5 है, और एपी का इसका 4 पद निकालना है, कितने पद निकालना है 4 पद। तो A1 बराबर आपके पास 3 दिया हुआ है, और A2 निकालना है, ठीक है। A2 के लिए A1 ए प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। ए बराबर आपका 3 है प्लस डी की जगह पर आपके पास कितना है 5 है, 5 लिख देंगे, 5 और 3 कितना हो गया 8। A2 आपके पास 8 आ गया, ठीक है। A3 इसी प्रकार बनाएंगे हम लोग, लिखेंगे तो ए प्लस कितना डी होगा A3 के लिए 2D, ए प्लस कितना डी 2D हो जाएगा, ठीक है।
अब ए की जगह पर आपके पास दिया हुआ कितना है 3 है और 2 का 2 और डी की जगह पर आपके पास बिल्कुल दिया हुआ है 5। ठीक है, 3 का 3 रहेगा और 2 5 कितना हो जाएगा दोस्त 10, 10 और 3 कितना 13। ठीक है, यहाँ से हम लोग A3 निकाल करके आया 13, कितना निकल के आया 3 13 आया। ठीक है, इसी प्रकार आपको A4 निकालनी है। देखिए A4 आपके सामने बना रहा है बिल्कुल, A प्लस कितना डी 3D, A प्लस कितना डी 3D। ठीक है, A की जगह पर आपको लिखना है 3 प्लस के प्लस 3 का 3 और डी की जगह पर आपके पास कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। चलिए 3 का 3 रहेगा और 5 दिया 15, 15 और 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपके पास 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से AP आपका निकाल के आया है 4 पद। A को ही A1 बोला जाता है जो 3 है, और आपके पास A2 बोले तो दूसरा पद 8 हो गया, तीसरा पद 13 हो गया और चौथा पद 18 हो गया डॉट डॉट। ये आपका AP का 4 पद इस प्रकार रहा। इसी तरह से आगे हम लोग देखते रहेंगे जो भी AP का जितने पद। इसमें सवाल आपका है, कहता है प्रथम AP A बराबर इतना सार्वंतर D बराबर इतना है, तो A 20 निकालना है। कितना निकालना है A 20, यानी कि आपको 20वां पद निकालना है AP का। कैमा पद 20वां पद। आइए देखिए बनाते हैं इसको आसानी से, बिल्कुल अभी जैसे बना रहा है तो वैसे बनेगा। बनाते हैं इसको। A बराबर आपके पास कितना है 4 है और D बराबर कितना है 3 है। ठीक है, तो कहता है A 20 निकाले। A कितना निकालना है 20। AP का कोई भी पद निकालने के लिए क्या है, बस इसी तरह से फॉर्मूला आपको लगाना है। A प्लस कितना D हो जाएगा दोस्त, यहाँ 20 निकालना है। A 20 बोले तो 20वां पद निकालना है, तो A में 19 D जोड़ेंगे। क्या D जोड़ेंगे 19 D। एक कम एक राशि, इससे कितना एक कम इससे जोड़ना है। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है। A की जगह पर कितना हो जाएगा 4 प्लस 19 के 19 रहेगा और गुना D की जगह पर कितना है दोस्त 3 है, यहाँ से 3 लिख देगा। ठीक है, 4 का 4 और 19 दिया 57, 57 में 4 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा दोस्त 61 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया बिल्कुल पहला का। इसी तरह से बहुत आसान है, बहुत भारी नहीं है, ये अभी बेसिक है बिल्कुल। क्लास का भी आपको डालेंगे। A बराबर आपके पास दिया हुआ कितना 6 दिया हुआ है। A बराबर कितना है 6 और D बराबर कितना है सर 5 दिया हुआ है। तो कहता है A 15 निकाले। क्या निकालना है आपको A 15 निकाल के दिखाना है, मतलब 15वां पद क्या होगा। तो A 15 बराबर फॉर्मूला आपको बताया A प्लस कितना D होगा 14 D, कितना 14 D हो जाएगा। ठीक है, तो A की जगह पर 6 रहेगा, 14 का 14 रहेगा और एक से एक काम करके D इसमें जो जोड़े हैं, इसमें D वो D की जगह पर आपका दिया हुआ 5 दिया हुआ, कितना है 5 दिया हुआ। ठीक है, तो 6 का 6 रहेगा और 14 5 70, 70 में 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 76। ठीक है, इस तरह से आपको आ गया निकल के A 15वां पद निकल के आ गया। ठीक है दोस्त, इसी तरह से आगे पढ़ते चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 और आपका 3 देखते हैं। प्रथम पद आपके पास दिया हुआ 10, प्रथम पद कितना है 10 दिया हुआ। ठीक है, और D आपके पास कितना है 4 दिया हुआ। तो कहता है कि A 50वां पद क्या होगा, A 50वां पद बराबर आपका क्या होगा। ठीक है, तो A 50वां पद के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस कितना D, इससे एक कम D करके जो है से जोड़ देंगे। ठीक है, कितना D 49 D जोड़ेंगे। कितना D होगा 49 D। ठीक है, इससे एक कम करके इसमें जोड़ना है सर। ठीक है, तो A प्लस 49 D हो गया। A की जगह पर आपका दिया हुआ कितना 10 प्लस 49 का 49 हो जाएगा और गुना कितना D आपके पास कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, यहाँ से 4 बैठा देंगे, 10 का 10 हो जाएगा प्लस 49 गुने 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 चौको 36, 4 चौको 16 और 3 19, 196 और जोड़ दीजिए इसमें। ठीक है, इसमें आप इसमें अगर 4 डालते हैं तो आपका 200 हो जाएगा और 6 यहाँ बचेगा, आपके पास बचेगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 206। ये आपका आ गया कैमा पद A 50वां, यानी कि 50वां पद आपके पास आ गया जब A बराबर दिया हो और D बराबर दिया हो तब। इस तरह से बनाना। कुछ सवाल ऐसे हैं यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है A बराबर आपके पास 3 है, A बराबर कितना है 3 है और D बराबर -2 है, तो N बराबर 4 है। तो क्या कहता है Nवां पद निकालना है। AP का कैमा पद Nवां पद। आपको पता होगा AP का Nवां पद निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, पहले लिख लेंगे जो दिया गया है। A बराबर 3 है, D बराबर -2 है, N बराबर 4 है, तब AP का Nवां पद निकालना है। क्या निकालना है Nवां पद। चलिए AP का Nवां पद निकालते हैं। Nवां पद निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है N बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये Nवां पद का फॉर्मूला है सर। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, इसको पुट कर देना है, वैल्यू को रख देना है। A की जगह पर आपके पास कितना है 3 प्लस N
एन के जगह पर कितना दिया हुआ है 4 -1 इंटू डी, डी आपके पास कितना दिया गया है -2 दिया गया है। ठीक है, यहाँ से 3 रहेगा, 4 में एक चला जाएगा तो कितना बचेगा 3, 3 में से गुना करना -2 को, किसको गुना करना है -2 को 3 में गुना करना है, 3 रहेगा आपके पास और 3 दूना कितना इधर हो जाएगा 6, 6 में से 3 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा आपके पास -3 बचेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे हम लोग इसी प्रकार देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखेंगे। ए बराबर 4 है, डी बराबर ए बराबर कितना है सर 4 और डी बराबर कितना है आपके पास 5 दिया हुआ है और एन बराबर कितना है 2 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ तो इसको एनवा पद क्या होगा, तो यहाँ से लगा देंगे फॉर्मूला एनवा पद के लिए, एन लगा देंगे यहाँ से फॉर्मूला ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है, ए के जगह पर आपके पास कितना दिया हुआ सर 4 दिया हुआ। ठीक है, एन के जगह पर कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ -1 इंटू डी, डी के जगह पर आपके पास क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ सर, कितना दिया हुआ 5। चलिए लिख दिए। अब यहाँ से 4 का 4 रहेगा, 2 में से 1 चला जाएगा तो आपके पास बचेगा 1, कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, और 1 को गुना करना है 5 में, 1 को किस में गुना करना है 5 में, 4 का 4 रहेगा और इधर आपके पास +5 हो जाएंगे, 5 और 4 कितना 9। ये तो हम लोग बेसिक मैथ देख रहे हैं, छोटे छोटे सवाल देख रहे हैं, इसी तरह से हम लोग बड़े सवाल भी इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। चलिए ए बराबर आपका 5 दिया हुआ है, ए बराबर कितना है 5 दिया हुआ है, डी बराबर कितना है 2 दिया हुआ है। ठीक है, और एन बराबर 4 है, तो इसका कह रहा है एनवा पद क्या होगा। चलिए एनवा पद निकालने के लिए एन बराबर फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से ए बराबर आपके पास 5 दिया हुआ सर, एन आपके पास दिया हुआ कितना है एन आपके पास कितना है 4 दिया हुआ, -1 के 1 डी आपके पास कितना है 2 दिया हुआ। ठीक है, 5 रहेगा, प्लस का प्लस, 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 बचेगा और 3 में से 2 में क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 5 का 5 और 3 दूना है 6 और 6 5 कितना हो जाएगा आपके पास 11 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आगे इसी प्रकार और मैथ है जिसको देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। ए बराबर आपके पास 12 दिया हुआ, कितना है 12 दिया हुआ और डी बराबर कितना है 4 है सर, और एन बराबर आपके पास 6 दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए इसका एनवा पद कैसे निकालेगा, बिल्कुल उसी तरह से निकलते जाएगा। एन बराबर फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है, चलिए ए बराबर आपके पास 12 है प्लस एन कितना है आपके पास 6 है, -1 इंटू डी आपके पास कितना है 4 है, 12 का 12 रहेगा और 6 में से 1 चला जाएगा तो 5 यहाँ से मिलेगा, 5 से 4 में गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 और 10 कितना 30, 30 और 2 जोड़ देंगे तो आपके पास 32 मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से मैथ बनाना है, बिल्कुल आसान है, कोई भारी मैथ नहीं, बिल्कुल आसान के आसान है। ठीक है, और इसके बाद आपका वीडियो जाएगा क्लास 10th का जो 5.1 एपी जो है 5.2 5.3 ये सब आपके पास जाएगा। इसके बाद ये आपको बेसिक था। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सपोर्ट करके आप लाइक करें और चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके अगर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।